जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवद गीता दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक इस प्रकार है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। एक बार फिर से सुनेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। दूसरे अर्थों में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जिसने इस सारे जगत को व्याप्त किया है वह सूक्ष्मतम वस्तु अविनाशी है। उस अविनाशी का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। इसके भाव को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका उपदेश दे रहे हैं। इसे ऐसे समझें कि वृक्ष है यह कहना ठीक है, आदमी है यह कहना भी ठीक है, परमात्मा है कहना ठीक नहीं है। परमात्मा के साथ यह कहना कि परमात्मा है यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही है जो है। उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं कि परमात्मा है, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ जो है वह है। इसलिए बुद्ध जैसे परम आस्तिक ने परमात्मा है ऐसा शब्द कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन ना समझ समझे कि नास्तिक है यह आदमी। गॉड इज कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गॉड का तो मतलब ही इजनेस है। जो है ही उसके लिए है कहना बड़ा कमजोर शब्द उपयोग करना है, एक तरह से गलत शब्द उपयोग करना हो गया। चीजें बनती हैं और मिटती हैं। जो बनता है और मिटता है वह स्थूल है, वह दिखाई पड़ता है। जो नहीं बनता नहीं मिटता वह सूक्ष्म है, वह अदृश्य है। सूक्ष्म कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी में भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म का प्रयोग किया है। उचित नहीं है, लेकिन मजबूरी है। कोई और उपाय भी तो नहीं है ना। हम कितना ही कहें सूक्ष्माति सूक्ष्म, तो भी स्थूल से ही जुड़ा है। आदमी की भाषा द्वंद्व से बनी है। एक्चुअली उसमें पेयर्स हैं, उसमें दो दो चीजों के जोड़े हैं। लेकिन कृष्ण जिसे सूक्ष्म कह रहे हैं वह स्थूल का कोई हिस्सा नहीं है। कृष्ण सूक्ष्म कह रहे हैं उसे जो स्थूल नहीं है। मजबूरी है उनकी, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इसलिए निकटतम गलत शब्द जो हो सकता है वह सूक्ष्म है, यानी कम से कम गलत शब्द जो हो सकता है वह सूक्ष्म है। उसके लिए और कोई शब्द है ही नहीं। हमने जितने शब्द बनाए हैं वो बड़े मजेदार हैं। हम उल्टे से उल्टा शब्द भी प्रयोग करें तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। वो उल्टे से उल्टा भी हमारे पुराने शब्द से ही जुड़ा होता है। अगर हम कहें कि वो असीम है तो भी हमें सीमा से ही शब्द बनाना पड़ता है ना। अब ये बड़े मजे की बात है कि सीमा में असीम का कोई भाव नहीं होता, लेकिन असीम में सीमा का भाव होता है। देखो ना, हम कितनी भी कल्पना करें असीम की, हम ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी सीमा की ही कल्पना करते हैं। इसे इस तरह से थोड़ा और समझने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं का भी प्रयोग करें तो हम कुछ भी नहीं का भी वस्तु की तरह प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है ना, नथिंग, वह बना है नो थिंग से। नथिंग भी कहना हो, यानी नहीं कुछ भी कहना हो, तो भी थिंग वस्तु उसमें लानी पड़ती है। बिना वस्तु के हम सोच ही नहीं सकते, बिना स्थूल के हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण के इस सूक्ष्म शब्द को आदमी की मजबूरी समझें। सूक्ष्म का अर्थ है जो स्थूल नहीं है, और स्थूल क्या है? जो दिखाई पड़ता है वह स्थूल है। जो स्पर्श में आता है वह स्थूल है।
जो सुनाई पड़ता है वह स्थूल है। असल में जो इंद्रियों की पकड़ में आता है वह स्थूल है। ऐसा भी नहीं है कि कल हम कोई दूरबीन बना लें और वो हमारी पकड़ में आ जाए तो वो सूक्ष्म हो जाएगा। नहीं नहीं, जो भी पकड़ में आएगा वो स्थूल है, क्योंकि दूरबीन कुछ नहीं करती, सिर्फ हमारी आंख की इंद्रिय की शक्ति को बड़ा कर देती है। यूं समझे जैसे हमारी आंख ही बड़ी हो जाती है। बड़े से बड़े यंत्र भी, बड़े से बड़े डिवाइस भी अगर हम विकसित कर लें, तब भी जो पकड़ में आएगा वो स्थूल ही होगा, क्योंकि सब यंत्र हमारी इंद्रियों के एक्सटेंशन ही तो है ना। वो हमारी इंद्रियों के लिए और जोड़े गए हिस्से हैं। एक आदमी चश्मा लगा कर देख रहा है, तो जो उसे आंख से नहीं दिखाई पड़ रहा था वह अब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो कोई सूक्ष्म चीज नहीं देख रहा है। वैज्ञानिक बड़ी दूर की चीजें देख रहे हैं, बड़े दूर का, लेकिन वो भी स्थूल है। जो भी दिखाई पड़ेगा, जो भी सुनाई पड़ेगा, जो भी स्पर्श में आ जाएगा, इंद्रियों की सीमा के भीतर जो भी आ जाएगा वह स्थूल है। सूक्ष्म का मतलब है जो मनुष्य की इंद्रियों की सीमा में नहीं आता, नहीं आ सकता, नहीं लाया जा सकता। असल में विचार भी जिसे नहीं पकड़ सकता वही सूक्ष्म है। कृष्ण उस सूक्ष्म की बात कर रहे हैं। आप यूं समझिए, वैज्ञानिक जिसे इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं वह भी कृष्ण का सूक्ष्म नहीं है। इलेक्ट्रॉन के भी पार ठीक होगा कहना, ऑलवेज द बियॉन्ड। जहां तक हम पहुंच जाएंगे उसके जो पार होगा, वहां भी पहुंच जाएंगे तो उसके भी जो पार, द ट्रांसेंडेंटल, वह जो सदा अतिक्रमण कर जाता है वही सूक्ष्म है। इसे ऐसे समझें, जो अज्ञात है, अननोन है, कृष्ण उसे सूक्ष्म नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो अननोन है वह नोन बन सकता है एक दिन। जो अज्ञात है वो कल ज्ञात हो सकता है, वो सूक्ष्म नहीं है। कृष्ण का सूक्ष्म क्या है? जिसके ज्ञात होने की अनंत में भी कभी संभावना नहीं है वह सूक्ष्म है। जिसके ज्ञात होने की अनंत में भी कभी संभावना हो वह सूक्ष्म नहीं। स्थूल ही हो सकता है ज्ञात, आज ना हो कल हो जाएगा, कल ना हो कभी और हो जाएगा, लेकिन जो भी ज्ञात हो सकता है वो स्थूल है। और जो ज्ञात नहीं हो सकता वो सदा ही ज्ञान के बाहर छूट जाता है, जो सदा ही जानने की पकड़ के बाहर रह जाता है, अननोएबल, अज्ञेय है, जाना ही नहीं जा सकता, जो वही सूक्ष्म है, वही कृष्ण का सूक्ष्म है। बहुत बार ऐसा प्रश्न दिमाग में उठता है, क्या विज्ञान कभी परमात्मा को जान पाएगा? जिसे भी विज्ञान जान लेगा वो परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा से अर्थ ही है जो जानने की पकड़ में नहीं आता। किसी दिन विज्ञान की प्रयोगशाला अगर परमात्मा को पकड़ लेने का दावा करे तो वो पदार्थ हो जाएगा। असल में जहां तक परमात्मा पकड़ में आता है उसी का नाम पदार्थ है, और जहां परमात्मा पकड़ में नहीं आता वही परमात्मा है। सूक्ष्म का जो कृष्ण का अर्थ है वो हमें ठीक से ख्याल में ले लेना जरूरी है, क्योंकि जो सूक्ष्म है वही सत है, जो पकड़ में आता है वह असत है, वो आज होगा कल नहीं होगा, जो पकड़ में नहीं आता वही सत है। इस श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।